Good morning, students. Today I am going to discuss with you a very interesting topic in grammar for the 9th and 10th class, that is article. प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं जो ख़ास तौर पे 10th बोर्ड क्लास 9th में दोनों में ही आता है। वो है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? Article is a word that combines with the nouns and helps to determine whether a noun in any sentence or phrase is specific or general. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल बेटा एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ जुड़ता है और डिटरमाइन करता है कि नाउन जो है वो इन एन सेंटेंस और फ्रेज में स्पेसिफिक है या जनरल है। भाई किसी चीज़ को अगर स्पेसिफिक बनाना है, उसको डिटरमाइन करना है, उसको निश्चित करना है, और या जनरल है, वो नॉर्मल जनरल वे में उसका यूज़ होता है, तो उसको शो करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो देखिए आर्टिकल के अंदर आपने सुना होगा जैसे आफ्टर द लॉन्ग टाइम, ये सेंटेंस देखिए आप, आफ्टर द लॉन्ग टाइम टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी। अब कहना क्या चाह रहा है? अब यहाँ पे लॉन्ग टायरिंग डे के साथ दा लगा है। क्यों? कैसा डे है वो लंबा दिन जिसने मुझे थका दिया है। द कप ऑफ टी, वो कप, वो चाय का कप जिसने क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया है मेरे माइंड को। तो यहाँ पर जो कप है, कप ऑफ टी है, और लॉन्ग डे टायरिंग डे है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल ये स्पेसिफाइज कर रहा है, द आर्टिकल जो स्पेसिफाइज कर रहा है कि जो दिन टायरिंग था, ठीक है, वो कप ऑफ टी के कारण उसने मुझे रिफ़्रेश कर दिया, मेरे बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? वास्तव में एक डिटर्मिनर का टाइप है जो स्पेसिफिक या जनरल थिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, अब इसके टाइप्स क्या हैं? देखिए आर्टिकल्स जो है वो हमारे पास दो टाइप का है। एक डेफिनाइट आर्टिकल है, दूसरा इनडेफिनाइट आर्टिकल है। डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर दा आता है। डेफिनाइट ये डेफिनाइट करता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। कई बार आप देखेंगे, अच्छा सिंगुलर है और काउंटेबल है तो ए या एन का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, तो वहाँ पर कई दा का यूज़ भी होता है। तो अब सेंटेंस देखिए, डेफिनाइट आर्टिकल का है, ही थ्रू द बॉल इन द वेल। उसने बॉल को फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? कुएं के अंदर फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल को स्पेसिफाई किया है। और दूसरी बात, द आर्टिकल जहाँ लगता है उसको जो राइटर है, नरेटर है, बोलने वाला है, वो उससे पहले उससे जानकार होता है। तो यहाँ पे बॉल के बारे में, उस बॉल के बारे में बात कर रहा है जिससे वो खेलता है, या उसके पास थी, या किसी साथी के पास थी, उसने उस बॉल को देखा था, उसने उसको फेंक दिया। आई सा, सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सा द थीव्स स्टीलिंग ज्वेल्स। मैंने चोरों को देखा जो क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। मैंने, अब दुनिया में बहुत सारे चोर हैं, सब चोरों को नहीं देखा, मैंने केवल उन चोरों को देखा जो क्या कर रहे थे? ज्वेल कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, गहने लूट रहे थे। वेयर आर द नोट्स आई शेयर्ड विद यू यस्टरडे। वो नोट्स कहाँ हैं? वो नोट कहाँ हैं? नोट्स कहाँ हैं जो मैंने कल तुमसे शेयर किए थे? अब नोट्स एक कॉमन नाउन है, बॉल एक कॉमन नाउन है, थीव्स एक कॉमन नाउन है, बट उनको स्पेसिफिक बना दिया गया, स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए इसके सामने डेफिनाइट आर्टिकल दा का यूज हो रहा है। अब इनडेफिनाइट देखिए, जो सेकेंड एग्जाम्पल हम दे रहे इनडेफिनाइट आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, सी वोर अ प्रेटी पिंक ड्रेस। अब यहाँ देखिए, प्रेटी पिंक ड्रेस स्पेसिफिकली जनरल बात है, उसने ड्रेस पहनी है जिसका कलर पिंक है। तो यहाँ काउंटेबल है,
ड्रेस काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में ए का यूज है। आई सो अ टाइगर इन अ जू, मैंने जंगल के अंदर एक शेर देखा। इन अ जू, मैंने चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में शेर देखा। अब चिड़ियाघर कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर भी है, तो इसलिए इसके आगे दा नहीं लगा, ये ए लगा है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है कि कौन से जू की बात, किसी जू की बात हो रही है। ही इज़ एन एज गुड एज एन एक्टर, वो बिल्कुल उसी तरह से अच्छा है जैसे एक एक्टर। अब एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक एक्टर काउंटेबल है, सिंगुलर है, बट डेफिनाइट नहीं है कि कौन सा एक्टर है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ए का या एन का यूज हुआ है। तो समझे मेरी बात, सीधी सी बात है बेटा कि डेफिनाइट आर्टिकल वहाँ यूज होता है जहाँ किसी नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है, और इनडेफिनाइट आर्टिकल वहाँ लगता है जब सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस वो डेफिनाइट नहीं है, उसका निश्चित नहीं है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम रूल्स ऑफ दा की बात करते हैं। दा रूल्स की बात करते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स के जो है दा उसके रूल की बात करते हैं। अब पहली बात समझिए कि दा जो है उसका बेसिक रूल क्या है। द वेरी बेसिक रूल ऑफ आर्टिकल सेज दैट द आर्टिकल दा इज यूज बिफोर ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन विच इज अ स्पेसिफिक। जैसे मैं पहले से बताता रहा हूँ कि द आर्टिकल जो है केवल उन नाउन्स के सामने से पहले यूज होता है जो सिंगुलर या प्लूरल कोई बात नहीं, बट वो स्पेसिफिक हो, उनको स्पेशल फील कराया गया हो। अगर उनको स्पेशल फील कराया गया है दैट्स मीन वहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सी स्पॉक टू एट द एग्जीबिशन वाज वेरी रूड। अब टीचर एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, बट क्या कह रही है कि टीचर, उसको स्पेसिफाई किया है कि वो टीचर जो सामने है, डेफिनाइट किया है उसको कि वो टीचर, ठीक है, जो एग्जीबिशन में था वो बहुत रूड था। सेकंड देखिए, ही लॉस्ट ऑल मनी बोरोड फ्रॉम द लेंडर। अब ही लॉस्ट ऑल द मनी, मनी कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मनी जो है वो लॉस्ट हो गया। किससे लिया था उसने, लेंडर से, मालिक से जो उसने पैसा लिया था, उधार लिया था, वो क्या हो गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, सॉरी चोरी नहीं, गुम हो गया है। तो यहाँ पर मनी को स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज़ हुआ है। तो ऊपर वाला जो बात कहना चाह रहा था कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बट वो स्पेसिफिक अगर है तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। चलिए सेकंड बात करते हैं। द आर्टिकल जो है क्या कहता है कि द आर्टिकल द इज़ यूज व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जब सुनने वाले को ये पता है कि बोलने वाला जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसको ये अंदाज़ा हो, तो वो क्या लगाएगा, द का यूज़ करेगा। एग्जाम्पल देखिए, द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। अब जो स्पीकर है वो कह रहा है कि वो आम जो कल तुमने रेफ्रिजरेटर में रखे थे उनका टेस्ट अच्छा नहीं था, उनका टेस्ट अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर लिसनर जो है वो दोनों चीज़ों को जानता है, रेफ्रिजरेटर का भी पता है क्योंकि वो स्पीकर किस रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, जो उनके पास है, और कौन से आम की बात कर रहा है, जो रेफ्रिजरेटर में रखे थे। तो यहाँ पर ये क्या शो करना चाह रहे हैं कि दा जो है वो स्पीकर जो बोल रहा है, लिसनर समझ रहा है वो किन के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह की फीलिंग अगर आती है तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सेकंड देखिए, द इज़ यूज टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। जब किसी पूरी जाति वर्ग का, जाति समुदाय के बारे में बात हो रही है या किसी पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब देखिए, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। अब ऑनेस्ट संपूर्ण जाति के जितने भी लोग दुनिया में हैं जो ऑनेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जो दुनिया में ऑनेस्ट हैं, उन सब की बात हो रही है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, कि ईमानदारों की हमेशा
आपका सम्मान होता है, सम्मान होता है ना। देखिए, द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, जो भिखारी हैं उनको हमेशा ज़रूरत नहीं होती। अब भिखारी एक ग्रुप है, एक समुदाय, एक जाति का नाम है, ठीक है। अब बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे भिखारी, सब भिखारियों की बात हो रही है, तो जाति विशेष की, एक समुदाय विशेष की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा लगा है। फोर्थ रूल क्या कहता है? दा इज यूज फॉर ज्योग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब के अंदर जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं उनके साथ में हमेशा दा लगता है। जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नेवर मीट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी मिल नहीं सकते। तो यहाँ ग्लोब के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पॉइंट है जिनके बारे में ये बात हो रही है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? दा इज यूज फॉर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। दा जो है एक ऐसे नाउन के लिए यूज होता है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। और मैंने क्या कहा कि सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो वहाँ पर इनडेफिनाइट आर्टिकल लगता है, ए और एन लगता है। लेकिन जहाँ सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई बात नहीं, बट वो स्पेसिफिक हो, लेकिन वो काउंटेबल ना हो, उनको काउंट ना किया जा सकता हो। अगर ऐसा कोई नाउन है तो उससे पहले दा लगता है। जैसे द वाटर इन द पैसिफिक ओशियन इज़ फ्रीजिंग। जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, उसके अंदर जो पानी है वो जमा होता है, जम रहा है। अब यहाँ द वाटर, वाटर यहाँ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बट स्पेसिफिक है, सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले दा लगा है। टू रोबर्स स्टोल ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, बहुत सारा पैसा। ऑल द मनी की बात हो रही है ना, यहाँ पे आल लग गया, आल बहुत सारा पैसा है, उसको काउंट नहीं किया। ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। रोबर्स स्टोल कर लिया, उसको क्या कर लिया? स्टोल, तो सारे पैसे को स्टोल कर लिया, रोब कर लिया, चोर लिया है, ठीक है। तो इस तरह के अगर नाउन है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनसे पहले भी दा लगता है। 6th रूल देखिए, दा इज यूज्ड विद ज्योग्राफिकल नाउन्स depending on the size and plurality or the noun, the must precede the names of oceans, rivers, group, island, lake, mountains, countries with the United States or island etc. मतलब दुनिया में जितने भी नदियों के नाम हैं, महासागर्स के नाम हैं, झीलों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, ठीक है, जो क्या है? प्लूरिटी को दिखाते हैं, ठीक है, उनके और साइज़ के आधार पे हैं, उनके सामने दा लगता है। जैसे द गंगा इज़ ए होली रिवर, द इंग्लिश चैनल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल, ठीक है। तो इनसे पहले क्या लगा है? दा लगा है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हाउएवर द मस्ट नोट प्रोसीड द फॉलोइंग। कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे मैंने बोल दिया, आप कहोगे सर आपने तो बोल दिया कि नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, ठीक है, इनके साथ जो है ओशंस के साथ दा लगता है, कंट्रीज़ के नाम के साथ दा लगता है। लेकिन बेटा ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ दा का यूज़ नहीं होता। जैसे कंट्रीज़ के नाम है, एशिया है, साउथ अमेरिका है, इनके साथ दा नहीं लगता है। नेम ऑफ कंट्रीज, स्टेट और स्ट्रीट्स लाइक अलास्का, बोलिविया, न्यू टाउन स्ट्रीट, इनके साथ भी दा नहीं लगता है। इसके अलावा सिंगल लेक्स जितनी भी है, माउंटेन्स है, सिंगल लेक्स है, माउंटेन है, आइलैंड है, ठीक है, बेज है, जैसे चिल्का झील है, हडन है, बे है, एक्सेट्रा है, इनके आगे दा नहीं लगता है। लैंग्वेजेस जो होती हैं, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इनके साथ नहीं लगता है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स सच एज, जैसे आपका बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इनके साथ भी दा नहीं लगता है। अरे यार, अब एक बात और सुनो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ भी दा नहीं लगता है। तो समझे ना। इससे पहले मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने इससे पहले कहा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल नाउन्स जो होते हैं, जो डिपेंड ऑन द साइज और प्लूरिटी,
उनमें प्लूरल होना चाहिए, प्लूरलिटी होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए, उनका साइज़ देखना है, साइज़ के आधार पे और उनकी अधिकता के आधार पे हमें दा लगाना है। जिसमें हमने नाम ले दिया, रिवर्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लेक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला है, लेक्स बोला है, माउंटेन्स बोला है, कंट्रीज़ बोला है, विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड, ऐसे देश जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स की तरह नाम हो। जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, स्पेसिफिक एक है बट कईयों से मिलकर बनती है, ठीक है। अब तो यहाँ उसको मना किया है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए मना किया है? कुछ कंट्री जैसे एशिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इनके साथ कभी भी दा नहीं लगता है। आइलैंड के साथ दा, कंटिनेंट्स जो हैं, आइलैंड अलग चीज़ है, कंटिनेंट के साथ में कभी भी दा नहीं लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टेट है, हरियाणा, द हरियाणा नहीं बोलेंगे, द केरला नहीं बोलेंगे, द उत्तर प्रदेश नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द पंजाब बोल सकते हैं, क्यों? वो मीनिंग है 5 आबों का समूह, तो वहाँ बोल देते हैं। चिल्का लेक है, सिंगल लेक है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसको अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो अलग बात है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। रूल नंबर 7, द इज मैंडेटरी यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स। संसार में एकलौती अगर कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ जो संसार में सिर्फ एक है, जैसे सन है, मून है, स्काई है, स्टार है, क्या है? इकलौते हैं। प्लैनेट्स जितने भी, उनका अगर नाम लेते हैं, द अर्थ है, द आपका मार्स है, द जुपिटर है, दा लगेगा। स्पेसिफिक है, सिंगल है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? आर्टिकल रूल। अब दा आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको दा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप रिपीट करना चाहे तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ कि दा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है, बट वो स्पेसिफिक हो। पहली बात वो स्पेसिफिक हो, दूसरी बात वो स्पेसिफिक हो, दूसरी बात उसमें क्या कहना चाह रहा है वो स्पेसिफिक के अलावा, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो लिसनर को पता है कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है। जर्नलाइज बात हो रही, किसी जाति वर्ग की बात हो रही है, विशेष समूह की बात हो रही है, तो दा का यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं उनके लिए दा यूज होगा। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चले, ज्योग्राफिकल नाउन्स है लेकिन वो बड़े हैं, साइज उनका बड़ा है और प्लूरिटी है, तो उनके साथ दा लगेगा। अगर वो साइज में छोटे हैं, सिंगल हैं, तो उनके साथ दा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमने बात की, क्लियर है। तो जहाँ मैंने बताया कि किसके साथ, एशिया के साथ, साउथ अमेरिका कंटिनेंट्स के साथ नहीं लगेगा, आपका किसी भी स्ट्रीट्स के साथ नहीं लगेगा, आपका सिंगल लेक्स, माउंटेन्स, कोई अकेला पर्वत है उनके साथ श्रृंखला होनी चाहिए। द हिमालय है, द अरावली है, बट मैकाल पर्वत नहीं है, विंध्याचल नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, इनके साथ दा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सिंगल पहाड़ी पर्वत हैं। लेकिन जिनकी श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं उनके साथ दा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो झील, मानसरोवर झील, दा मानसरोवर झील बहुत बड़ी झील है, साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे दा लग रहा है, ठीक है। तो दा जो है वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है इनडेफिनाइट आर्टिकल। और इनडेफिनाइट आर्टिकल में दो चीज़ें हैं बेटा, ए और एन। ए और एन है। ए जो है वो मैं सिंपली अगर आपसे बात करूं, वो हमेशा किसके साथ होगा? एज यूज बिफोर ए कंसोनेंट। देखिए हमारे पास 5 वोवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हैं हमारे पास। इनको छोड़कर जो बच गए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं बोलना है, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरह के जो बच गए 21 लेटर्स जो बच गए, उनके साथ ए लगता है, या तो वो हो या उनकी साउंड हो, तो उनसे पहले ए लगता है। जैसे ए मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर,
कुर्सी पर एक आदमी बैठा है। अ पेन, अ कैट, अ डोल, अ न्यूज़पेपर, अ कॉम, ठीक है, इस तरह के जितने, अ चेयर, इतने जितने भी एग्जाम्पल हैं जो काउंटेबल हैं और कॉमन है, उनके साथ ए लगता है और उनमें साउंड जो है या तो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट का साउंड आता हो। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, शी गोज टू अ यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें यू आ रहा है, यू तो वोवल होता है। और अभी मैंने क्या कहा कि अगर वोवल कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ही ए का यूज होगा। तो यू से पहले क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यू का अगर वोवल साउंड देखें तो वो अ होना चाहिए, जैसे कि अम्ब्रेला। लेकिन ये यू किसका साउंड दे रहा है? यू ही बोला जा रहा है, जो कि एक व्यंजन है। इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले, यूनिवर्सल से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, यूनियन से पहले, यूनाइटेड से पहले, इनसे पहले ए लगता है। क्लियर? अब ये तो सिंपल सी बात है कि ए जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा लगता है, लेकिन प्लूरल अगर कॉमन नाउन है तो वहाँ पर ए नहीं लगेगा। प्लूरल है तो नहीं लगेगा, वहाँ पर दा लगेगा। वहाँ पर क्या लगेगा? दा लगेगा। याद रखना इस डिफरेंस को। सिंगुलर है, ठीक है, और कॉमन नाउन है तो वहाँ पर केवल ए लगता है। प्लूरल है तो वहाँ पर दा लगता है। अब एन की बात करते हैं। एन जो है वो उन वर्ड से पहले लगता है जो या तो वोवल से शुरू हों या वोवल की साउंड देते हों। जैसे एन इंकपोर्ट है, एन एलिफेंट है, एन एप्पल है, एन एग है, एन अम्ब्रेला है, एन एलिफेंट है। इनसे पहले एन लगा हुआ है, एन लगा है, दैट्स मीन यहाँ पर एन का यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वोवल लगे हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वोवल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है, बट साउंड वोवल की आती है। अगर मैं बात करूँ ऑनेस्ट की, किसकी बात करूँ? ऑनेस्ट की बात करूँ, ऑनरेबल की बात करूँ, ठीक है, आपका ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, ऑनरेरियम है, ऑनेस्टी है, इनसे पहले एन लगता है। ये शुरू भले ही वह कॉन्सोनेंट से है बट साउंड जो है वो ओ का है, एच यहाँ पे साइलेंट है। अब तीसरी बात क्या है? कहता है ए एन इज यूज टू मेक ए प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल्स बट टू मेक दैम कॉमन नाउन्स ए एन इज यूज्ड। कई बार क्या होता है, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन नहीं, आर्टिकल नहीं लगता है, बट उनको कॉमन बनाने के लिए लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ही थिंक्स ही इज़ एन अब्राहम लिंकन। अब यहाँ अब्राहम लिंकन प्रॉपर नाउन है बट इसको कॉमन बना दिया गया कि ये अपने आप को अब्राहम लिंकन मानता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी, जैसे मेरे बारे में कोई कहे कि ये जितेंद्र घोगिया जो है अपने आप को अब्राहम लिंकन मानता है, तो यहाँ अब्राहम लिंकन को कॉमन बना दिया गया है। सी इज़ एन इंडियन। अब इंडियन इज़ अ प्रॉपर नाउन बट इंडियन इज़ ए कॉमन नाउन। यहाँ पे इंडियन को इंडिया जो है क्या है? प्रॉपर है, लेकिन इंडियन जो है वो कॉमन नाउन हो गया है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो रहा है। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन इज यूज टू रेफर टू नंबर्स समटाइम्स। कई बार नंबर्स को शो करने के लिए, जैसे मैं शुरू में बता रहा हूँ, अ डॉल है, 1000 bucks है, 120 किलोमीटर से ड्रो 120 इन एन आवर है। सिंगुलर दिखाने के लिए भी ए और एन का यूज होता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बात की। द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन प्रीसीड्स द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब वो अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है
यानी किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है और वो एडजेक्टिव है तो उससे पहले ए या एन लगता है। जैसे सी इज़ एन अमेजिंग डांसर। अमेज करना क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन वो किसकी विशेषता, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डांसर को, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा है। व्हाट ए नाइस विला। विला क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता कौन क्या है, नाइस है, लेकिन ये नाइस इसको व्याख्या कर रहा है इसलिए यहाँ पे ए लगा है। द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद द डिटर्मिनर्स। जो डिटर्मिनर्स है, फ्यू है, लोट है, मोस्ट है, इनसे पहले भी अ लिटल ड्रिंक, जैसे देयर इज ए लिटल ड्रिंक इन द ग्लास, आई हैव अ फ्यू गेस्ट कमिंग ओवर, तो ये लिटल, फ्यू और लोट्स के पहले भी ए का यूज या इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज होता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको दोहराएंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। अब कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आर्टिकल यूज ही नहीं होता, जीरो आर्टिकल यूज कहते हैं इसको, या क्रॉस आर्टिकल कह देते हैं, नो आर्टिकल कह देते हैं। बेटा जब प्लूरल नाउन के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर कभी भी आर्टिकल नहीं आता। जब जनरल थिंग के बारे में बात करते हैं, कोई भी जनरल थिंग, गर्ल्स लाइक पिंक, गर्ल्स जो हैं वो पिंक पसंद करती हैं, अब एक जनरल सी आम बात है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ द गर्ल इन माई हॉस्टल लाइक टू प्ले, मैं ये कहूँ कि लड़की जो मेरे हॉस्टल में वो खेलना पसंद करती है, मुझे उसको स्पेसिफाई कर दिया, तब उसके साथ आर्टिकल आया है, वरना जनरल थिंग्स में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसके पहले भी कभी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। और रियल नाउन जो होता है, जिस रियल नाउन के बारे में बात कर रही है, जैसे पीपल या प्लेस के बारे में, तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैं कहूँ आई वांट टू विजिट द ऑस्ट्रेलिया, गलत है, रोंग है, आई वांट टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जब हम रियल नाउन की बात कर रहे हैं तो उसके सामने आर्टिकल नहीं आता। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रीज़ के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और देखने के बाद इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको स्टॉप करके आपको अच्छे से उतारने में मदद भी मिलेगी, ठीक है जी। थैंक यू, और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका आनंद ले सके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।